आवाज सुन रही है। क्या? कि चेयर की आवाज आ रही है। चेयर की आवाज? यही सोच के इसने कमरा खोला तो जानते हो क्या देख रही है? क्या? वो देख रही है कि उस चेयर पे उसका बाप मौजूद है। इसने देखा और एकदम चीख मारी कि जिस ओल्ड एज होम में तुम अपने बाप को लेकर आए हो, ये वो जगह है ही नहीं। और वो जो रिसेप्शन पे खड़ा हुआ है वो आदमी, वो इंसान ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं? कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानियां हैं और फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास है। बेहतरीन। और रमज़ान चला गया और ऑलमोस्ट एंड पे। हाँ जी, बस तकरीबन एंड पे ही है। और मैं समझता हूँ कि जितने भी अल्लाह से लौ लगाने वाले लोग हैं उन्होंने खूब रहमतें समेटी होंगी। बेशक बेशक। खूब माफ़रत का जो आखिरी अशरा है हाँ। वो भी समेटा होगा। क्या मौला बात है, क्या करीम बात। जिन लोगों ने रोज़े रखे हैं, जिन लोगों ने नमाज तरावियाँ साथ जारी रखी हैं, रब्बुल आलमीन सबकी कबूल फरमाए मौला करीम। आमीन आमीन आमीन। और कह रहा हूँ तमाम प्यार करने वालों की नज़र कि तुम्हारे नाम से दुनिया में पहचाने कहाँ जाते। तुम्हारे नाम से दुनिया में पहचाने कहाँ जाते। ये तुम्हारे लिए कि तुम्हारे नाम से दुनिया में पहचाने कहाँ जाते, जो तुम हमको नहीं मिलते तो ना जाने हम कहाँ जाते। हाँ हाँ, और ये शेर मेरी तरफ से भी आपको। हाय, क्या love you, बात है शेख साहब, love you। क्या बात है, क्या बात है। मेला लगा दिया सर, क्या बात है। और अर्ज किया है अहमद, देखो कितनी मजे की बात है कि क्या बताऊं मैं तुमको कहानी मेरी। क्या बताऊं मैं तुमको कहानी हाय, मेरी। कि क्या बताऊं मैं तुमको कहानी मेरी, जिंदगी खा गई है जवानी मेरी, तेरे गम ने बिगाड़ा है चेहरा मेरा, सारी दुनिया थी वरना दीवानी मेरी। होए होए होए। तेरे गम ने बिगाड़ा है मेरा चेहरा वरना सारी दुनिया दीवानी थी मेरी। हाय। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और कह रहा हूं अहमद, मैं कहता हूं हमेशा से जो बात करता हूं मैं अंदर से करता हूं, और ये भी मेरे अंदर की बात है। अर्ज किया है कि मुश्किलों से निकल कर आया हूं। मुश्किलों से निकल कर आया हूं। अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो वक्त ना दिखाए जो मैंने गुजारे, और उसके लिए कह रहा हूं कि मुश्किलों से निकल कर आया हूं, हर मुसीबत में ढल कर आया हूं। क्या बात है। मुश्किलों से निकल कर आया हूं, हर मुसीबत में ढल कर आया हूं, मैं खस्सारों से कामयाबी तक अपने पैरों पर चल कर आया हूं। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है, क्या बात है। और ये खुददार इंसान के लिए था ये शेर। क्या अल्हम्दुलिल्लाह। बात है, क्या बात है सर, क्या बात है। और जो लोग जिन्होंने रोजे रखे, खाली रोजे रख लेने से काम नहीं है। अरे भाई, दिलों को भी साफ रखें। हाँ। खाली रोजे रख लेने से खुदा माफ नहीं करेगा जब तक तुम्हारा अंदर से दिल साफ नहीं होगा। दिल तो साफ रोजे नहीं भी रखें और ये भी ख्याल रखें कि तुम्हारी वजह से कोई तकलीफ में ना हो। कोई तकलीफ में ना हो। क्या बेहतरीन। बात है शेख साहब, क्या बात है। और अर्ज किया है अहमद कि देखा है चारों जानिब एक एड़ी पे घूम के। देखा है चारों जानिब एक एड़ी पे घूम। हाँ, बचपन में तुम्हें याद होगा कि हम सिक्का रख के जो एड़ी से सिक्का चमकाते थे, वही याद दिला रहा हूं कि देखा है चारों जानिब एक एड़ी पे घूम के, कुछ भी नहीं है दुनिया ये सिवाय हुजूम के। कुछ भी नहीं है दुनिया सिवाय हुजूम के। आए हाय रश, हाय। बस रश है। क्या बात है सर, क्या बात है। और अर्ज क्या है कि अब हूं दवा या जहर मुझको कुछ खबर नहीं। अब हूँ दवा या जहर मुझको कुछ खबर नहीं। आए, अब हूं दवा या जहर मुझको कुछ खबर नहीं, पर सबके जायके के मुताबिक नहीं हूं मैं। हर आदमी से कैसे मेरी दोस्ती रहे, मुखलिस हूं मेरे दोस्त, मुनाफिक नहीं हूं मैं। वाह वाह, क्या बात है यार। ये मुनाफिकों की दोस्ती सबसे होती है। हाय, बिल्कुल होती है। कभी किसी से नाराज ही नहीं होते। आए, लेकिन असल में ये मुनाफिक होते हैं। क्या बात है। और अर्ज क्या है कि थक के जब तक बिखर नहीं जाता। थक के जब तक बिखर नहीं जाता। हाय, अपने लिए कह रहा हूं मैं कि थक के जब तक बिखर नहीं जाता, मैं कभी भी अपने घर नहीं जाता। आस्तीने चढ़ा के रखूंगा जब तक सांप मर नहीं जाता। क्या बात है सर, आस्तीने चढ़ा कर रखूंगा जब जब तक तक सांप मर नहीं जाता। हाय 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 हाय। ओए हो, ये आज के शेर तो प्योर मर्दाना शेर हैं यार। क्या बात है। कह रहा हूं कि जो मुतमईन है तुझको मुसीबत में डालकर। जो मुतमईन है तुझको मुसीबत में डालकर। हाय, सुन ले कि जो मुतमईन है तुझको मुसीबत में डालकर, वो शख्स तेरा था ही नहीं मत मलाल कर। हाँ हाँ हाँ,
वो शख्स तेरा था ही नहीं, मत मत मलाल कर। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। हाय हाय हाय। और कह रहा हूं, जिसके लिए कह रहा हूं वो समझ भी जाएगा अहमद, कि दोस्त महबूब जाना सनम हम नवा। दोस्त महबूब जाना सनम हम नवा। हाँ भाई, सब कुछ तो नजर आ रहा ना उसमें, उसके लिए कह रहा हूं कि भाई दोस्त महबूब जाना सनम हम नवा, ये बताओ क्या क्या हो तुम मेरे। आय हाय, क्या क्या हो तुम मेरे। यकीनन ये शेर उस शख्स के लिए है जिसमें आपको अपनी पूरी दुनिया नजर आती है। दुनिया नजर आ हाय रही हाय है। हाय, क्या बात क्या है हो शेख साहब, तुम क्या मेरे। बात है। और अर्ज किया है, जिससे शिकायत है उसके लिए कह रहा हूं, जिस तरह इश्क की तौहीन हुई है तुझसे। जिस तरह इश्क की तौहीन हुई है तुझसे। हाय हाय, कि जिस तरह इश्क की तौहीन हुई है तुझसे, तू मेरे पांव भी पड़े तो दोबारा ना करूं। तू मेरे पाँव भी पड़े तो दोबारा दोबारा ना करूं। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। कुछ रिश्ते खाली लिफाफे की तरह होते हैं। कुछ रिश्ते खाली लिफाफे की तरह होते हैं। कुछ रिश्ते खाली लिफाफे की तरह होते हैं, जिनमें होता कुछ नहीं लेकिन हम संभाल के रखते हैं। वाह वाह, कुछ नहीं होता है कुछ नहीं, खाली लेकिन हम संभाल के रखते हैं कि यार कभी काम आ जाएगा। हाय। लेकिन क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। तमाम यंगस्टरों के लिए कह रहा हूं कि मांगी हुई चीज लौटाना पड़ती है। मांगी हुई चीज लौटाना पड़ती है। फैक्ट है। अरे भाई, मांग ली ना तो देना नहीं है क्या, कि मांगी हुई चीज लौटाना पड़ती है, इसलिए मांगना छोड़िए, कमाना सीखिए। कमाना सीखिए, चाहे वो इज्जत हो या दौलत हो। वाह वाह शेख साहब, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और आज की कहानी हो जाए फिर। हाँ जी बिल्कुल, कहानी। और कहानी से पहले घर वालों से मुलाकात है। और कैसे हैं आप लोग? तमाम लोग खैरियत से हैं? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि खैरियत से होंगे और रमज़ान भी बेहतरीन तरीके से गुजर रहे इंशाल्लाह। और अभी होंगे। ईद की तैयारियां कर रहे होंगे। इंशाल्लाह लजीज ईद की तैयारियां कर रहे होंगे। अरे भाई, ईद में खूब इंजॉय कीजिए। क्या बात है, क्या बात है। आइए अपने टॉपिक की तरफ। आज की कहानी, आज की अपनी पहली कहानी है अहमद। ये कहानी एक नौजवान की है। ये नौजवान एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। अब याद रहे, जहां ये काम करता है, जॉब करता है, वहां पर फीमेल्स भी हैं, लड़कियां भी जॉब करती हैं। होती हैं। वो क्लिक आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो जॉब करते हुए वक्त गुजर रहा है, लेकिन मैं यहाँ ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो लड़का है, इसकी ना तो माँ है ना कोई बहन भाई है, अकेला बाप है। और बाप भी रिटायर्ड है। वो रिटायर्ड होने के बाद घर में है, अपने बाप के साथ अकेला रहता है। बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है दोनों में। अब चूंकि ये जिस कंपनी में काम करता है, उस कंपनी में एक लड़की भी काम करती है। उस लड़की से इनकी हेलो आय हो जाती है, लड़के की। जब हेलो आय हो जाती है, वक्त गुजरता रहता है। अब लड़की इससे पूछती है कि भाई ठीक है, हम जॉब साथ करते हैं, लेकिन जॉब के बाद हम जो बाहर मिलते हैं, डिनर पे मिल रहे हैं, हम कहीं घूमने जा रहे हैं, तो हम इस तरीके से कब तक मिलते रहेंगे? छुप के। तो छुप के, तो क्यों ना कोई फैसला लिया जाए। ये कहता है मैं समझा नहीं। ये कहती है देखो, अगर तुम चाहते हो कि हमारा साथ हमेशा रहे, तो फिर आप मेरे घर वालों से बात करो। मैंने अम्मी को सारी सूरत हाल बता दी है। ये लड़के से कह रही है। वो कहता है ठीक है, तो फिर हम शादी कर लेते हैं। लड़की कहती है हाँ। अब क्या हुआ अहमद? लड़की के घर वालों से मुलाकात हुई, अंडरस्टैंडिंग तो थी, शादी का हो गया सिलसिला। अब इन दोनों की हो गई शादी। अब जब शादी हो गई, तो लड़के ने ये कहा कि देखो भाई, तुम जॉब छोड़ दो, तुम घर को देखो, और मैं अकेला बहुत हूं कमाने के लिए। यही सोच के लड़के ने उस लड़की से जॉब छुड़वा दी और घर पे बिठा लिया, अपने घर पे रुखसत करके ले आए। अब चूं कि घर पर अकेला बूढ़ा बाप है। अच्छा, वो बाप अभी भी साथ ही है? साथ में है। लड़की अब चूं कि नई नई आई है। अब लड़का जॉब पे गया, ऑफिस से जब शाम को घर आया है, 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, कुछ 4-5 दिन गुजरे अहमद। 4-5 दिन गुजरे बड़े हंसी खुशी। अब 4-5 दिन गुजरने के बाद जब लड़का जॉब से घर शाम को वापस आया है, तो क्या देखता है कि बीवी का मूड कुछ ऑफ है। होता है ना, आदमी छेड़खानी करता है, तो उसने छेड़खानी की।
लड़की ने कहा मेरा मूड ऑफ है, मुझसे मजाक ना करें। तो ये कहता है भाई मूड क्यों ऑफ है? तो लड़की कह रही है मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप मुझे अपनी बीवी बनाकर नहीं लाए, मुझे इस घर की मुलाजमा बनाकर लाए हैं। लड़का कहता है ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? तो लड़की कह रही है क्यों ना सोचूं? अरे भाई घर में तुम्हारा बूढ़ा बाप जो सारा दिन सारी रात सिर्फ खांसता रहता है और उनकी खांसी से मुझे कोफ्त होती है, यानी वो खांसी आके सीधा मेरे कान में लगती है। तो वो कहता है आहिस्ते बोलो। बीवी से कह रहा है कि आहिस्ते बोलो, कहीं बाबा को आवाज ना चली जाए। वो कहती है अरे आवाज जाती है तो जाए, जिस चीज से मैं बेजार हूं वो तो मैं तुमसे बोलूंगी ना, मैं किससे कहूंगी? तो वो कहता है हाँ मैं समझ रहा हूं, देखो अब उनकी उम्र ऐसी हो गई है कि वो खुद कहीं जा नहीं सकते, इसलिए वो बेड पे होते हैं। तो लिहाजा तुम थोड़ी सी उनकी तीमारदारी अगर कर लोगी तो वो मेरा आखिर बाप है, तुम्हारा भी तो रिश्ते में कुछ है। तो वो कहती है मैंने तुमसे शादी की है, मैं सिर्फ तुम्हारी जवाब दूं, मुझे नहीं पता तुम्हारा बाप बूढ़ा है जवान है या कोई भी है, मैं उसकी खिदमत क्यों करूंगी? तो वो कहता है तुम चाहती क्या हो? लड़की कह रही क्या तुम समझे नहीं मैं क्या चाहती हूं? तो वो कह रहा है क्या मतलब? लड़की ने कहा कि देखो अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं तो फिर मुझे अलग घर लेके दो, और नहीं तो अपने बाप का कोई इंतजाम करो। अब ये लड़का सोच रहा है कि इसने इतनी बड़ी बात कर दी, अब क्यों कि मोहब्बत की शादी है। इसने ये सोचा कि यार बीवी को अलग घर लेके रहने का क्या मकसद, अब जब बाप है तो क्यों ना बाप का कोई इंतजाम किया जाए। अहमद, इसने अपने एक दोस्त से मशवरा किया। तो इसका दोस्त इसको क्या एडवाइस दे रहा है मालूम? क्या? वो कह रहा है देख तेरी नई नई शादी हुई है यार, तेरी जिंदगी में यूं ही बहरान आते रहेंगे अगर तू कोई डिसीजन ना लेगा तो उसने बोला यार डिसीजन क्या लूं, मेरी कुछ अकल काम नहीं कर रही, मैं क्या करूं? तो दोस्त ने इससे कहा तू एक काम कर, तू अपने घर के सुकून के लिए तू अपने बाप को ओल्ड एज होम में डलवा दे। ओल्ड एज होम में डलवा दे। उसने बोला उससे क्या होगा? बोले उससे क्या होगा, और भी बूढ़े हैं वहां, बहुत सारे बूढ़े हैं वहां। हाँ, ओल्ड एज हाउस में तो हाँ, जहां तेरे बाप का दिल भी लग जाएगा, उसकी उम्र के लोग भी मिल जाएंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग उन लोगों से हो जाएगी, इधर तेरी जिंदगी सुकून से रहेगी, उधर तेरे बाप का दिल भी लगा रहेगा। इसके दिमाग में ये बात चल रही है। अब क्या हुआ, इसने बीवी से कहा कि देखो मुझे आज का दिन दे दो, मैं कल कोई ना कोई ऐसा कदम उठाऊंगा जिससे तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। तो बीवी ने कहा कि ठीक है मैं देखती हूं। अहमद, रात गुजरी, अब मियां ड्यूटी चला गया। ड्यूटी जब चला गया तो ये बीवी जो है वो ये सोच रही है कि अब मेरे मियां ने कोई ना कोई डिसीजन लिया होगा, अब क्या कर रही है? ये इसके बाप के कमरे का दरवाजा बजाती है बीवी। दरवाजा बजाया तो बाप ने अंदर से आवाज लगाई कि कौन? याद रहे कि बीवी 3 दिन के बाद इसके बाप के लिए दरवाजा बजा रही है। 3 दिन वो इस कमरे में नहीं आई। दरवाजा बजाया, बाप ने पूछा कौन? तो बाहर से लड़की ने आवाज लगाई कि मैं हूं। तो बाप ने कहा कि अंदर आ जा बेटे। तो वो क्या कह रही है बाहर से? हाँ हाँ अब्बू मैं आ रही हूं। लड़की ने दरवाजा खोला तो बाप क्या देख रहा है कि जब बहू अंदर कमरे में आ रही है बाप के, तो उसने अपने नाक पे कपड़ा रखा हुआ है, अहमद, रुमाल नाक पे रखा हुआ है। तो बाप ने उससे पूछा कि बेटा तुझे मेरे कमरे में आने से बदबू आ रही है? कि नहीं नहीं अब्बू ऐसी बात नहीं है, वो मुझे नजला है ना, इस वजह से मैंने रुमाल साथ रखा हुआ है। उसने उसके बाप का खाना वहां रखा और 1 मिनट में बाहर चली गई। उसके बाप ने खाना देखा, खाना खाया, 2 निवाले लिए, लेकिन उसके दिमाग में वो बात चल रही है कि मेरी बहू कमरे में आई और उसने नाक पे रुमाल रखा हुआ है। अहमद, इसने आवाज दी, बाप आवाज दे रहा है, बेटा बेटा क्या मेरी आवाज सुन रहे हो? बहू को आवाज दे रहा है, लेकिन बहू उस आवाज को इग्नोर कर रही है। सुन रही है लेकिन इग्नोर कर रही है। तो बाप ने आवाज लगाई कि बेटा मुझे पानी पीना है। तो वो क्या कह रही है? कह रही हां देती हूं अब्बू। इतना कह के वो रुक गई। बजाय इसके कि वो पानी लेके जाती, वो अपना सामान पैक कर रही है। अहमद,
अलमारी से कपड़े निकाल, बैग में डाल, ये निकाल, वो डाल। शौहर घर में आया शाम को तो क्या देखता है कि बीवी बैठी हुई है गुस्से में और सामान बांध कर। शौहर ने आते ही पूछा, अरे भाई खैरियत? कोई जवाब नहीं दिया। उसने बोला, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। कोई जवाब नहीं। उसकी बीवी ने डायरेक्ट कहा कि सुनो, बस मुझे अम्मी के यहां छोड़ दो। उसने बोला, अरे भाई क्या हो गया? कह रही है, बस कुछ नहीं हुआ, मुझे मेरी मां के यहां छोड़ो, मैं यहां 1 मिनट नहीं रुक सकती। तो लड़के ने कहा, ऐसा क्या हुआ? कह रही, क्या हुआ? अरे मैं दोपहर को तुम्हारे बाप के कमरे में खाना रखने क्या चली गई, मेरा सारा दिन खराब हो गया। इसने बोला, क्या हुआ? अब्बू ने कुछ कहा? कह रही है, नहीं, मैंने उनका कमरा खोला तो मुझे इतनी बदबू आई है कि मैं दोबारा पानी तक नहीं लेके गई कमरे में। हालांकि अब्बू पानी मांगते रहे, मैं नहीं गई। क्यों? कि मुझे बदबू आ रही थी। इसने कहा कि अब्बू तुमसे पानी मांगते रहे और तुम पानी लेके नहीं गई, सिर्फ ये सोच के कि तुम्हें बदबू आ रही है। तो लड़की क्या कह रही है, तो क्या मैं मर जाऊं? मैं मर जाऊं यहां रह के? तो लड़की से कह रहा है कि आहिस्ते बोलो। बीवी से, अरे रुको, आहिस्ते बोलो, सिर्फ ये आज की रात गुजारो, तुम देखो मैं कल क्या करता हूं। ये कह रही है, तुम ये बात मुझे 2 दिन से कर रहे हो, लेकिन अगर सुबह कोई डिसीजन तुमने नहीं लिया तो याद रखना मैं तुम्हें बगैर बताए अपनी मां के यहां चली जाऊंगी। अब ये लड़का सोच रहा है कि क्या किया जाए। अहमद, लड़का उठा, तकरीबन रात के 8 साढ़े 8 बजे का टाइम है। इसने जाके बाप का दरवाजा नॉक किया, जबकि इसको खोल के अंदर जाना चाहिए। दरवाजा नॉक किया अहमद, तो क्या देख रहा है कि बाप अंदर खांस रहा है। इसने आवाज लगाई, दरवाजा बजाया, बाप ने अंदर से पूछा, कौन? तो बेटा बाहर से कह रहा है, अब्बू मैं हूं। तो बाप कह रहा है, अरे मेरा बेटा, तुझे दरवाजा बजाने की क्या जरूरत, अंदर आ जा। जब बेटा अंदर दाखिल हुआ है तो बाप बिस्तर से उठने की कोशिश कर रहा है। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि 4 दिन गुजर गए अहमद, इस बेटे ने बाप की खबर नहीं ली। 4 दिन के बाद ये आज कमरे में आया है तो बाप खुशी से निढाल है। वो कह रहा है, बेटा तुझे आज 4 दिन के बाद देख रहा हूं। बेटा जब तू काम पर जा रहा होता है, ऑफिस जा रहा होता है, तो मुझे अपना चेहरा दिखाता हुआ चला जाया कर, और जब आए तो मुझे अपना चेहरा दिखा दिया कर। कुछ नहीं चाहिए तुझसे, सिर्फ तेरी खुशी चाहता हूं। तो बेटा क्या कह रहा है? कह रहा है, अब्बू मैंने फैसला किया है कि आप घर में पड़े पड़े बोर हो गए होंगे। कहता, हाँ बेटा बोर तो मैं हो गया हूं। तो कहता है, आपकी बोरियत दूर करने के लिए मैंने ये सोचा है कि आपको कल कहीं बाहर घुमाने लेके जाया जाए। तो बाप खुश हो गया। बेटे बाप खुश हो गया और बिस्तर से उठ के उसने टेक लगा ली अकेले, इस बात को सुन के कि मेरा बेटा मुझे कल बाहर घुमाने लेके जाएगा। तो बेटे से बाप क्या कह रहा है? कह रहा है, मेरे बच्चे, तूने कहा कि कल तू मुझे घुमाने लेके जाएगा, देख कैसा वक्त आया है कि एक वक्त था कि मैं तुझे रोजाना पार्क लेके जाया करता था घुमाने के लिए, लेकिन आज वो वक्त आ गया है कि मैं चल भी नहीं सकता मेरे बच्चे, और आज तू मुझे घुमाने लेके जा रहा है। अल्लाह ऐसी औलाद सबको दे। बाप है ना, दुआ दे रहा है। उसने कहा, ठीक है अब्बू, तो कल ये डन हो गया कि कल आप मेरे साथ चल रहे हैं। बेटा ये बोल के उठा है। तो बाप क्या कह रहा है? कह रहा है, मेरे बच्चे, अगर तू कहे तो क्या मैं अपना वो पुराना सूट पहन लूं जो मैं ऑफिस पहन के जाया करता था? बाप कह रहा है। तो बेटे ने कहा, हाँ अब्बू बिल्कुल, आप अपना सूट पहनिए जो आप ऑफिस पहन के जाते थे, और कल तैयार मिलिएगा मुझे। मैं जब कल ऑफिस से वापस आऊंगा तो आपको लेके जाऊंगा घुमाने के लिए। बाप ने कहा, हाँ बेटे बिल्कुल। बेटा बोल के कमरे से निकल गया अहमद। दूसरा दिन हुआ, सुबह हुई, बेटा ऑफिस चला गया। अब बीवी इस इंतजार में है कि अब ये वापस आने के बाद क्या करेंगे। वही हुआ अहमद, वही हुआ। बेटा शाम को घर पर वापस आया। आने के बाद उसने बजाय इसके कि घर में आता, नहीं, उसने बाहर ही गाड़ी का हॉर्न बजाया है। जब हॉर्न बजाया तो बीवी ने भी सुना और बाप ने भी आवाज सुनी। बाप चूंकि तैयार बैठा हुआ है, बेटे ने घुमाने लेके जाना है ना आज, बाप तैयार बैठा हुआ है। तो जब बीवी ने आवाज सुनी हॉर्न की, तो बाप को वो आवाज लगा के कह रही है कि अब्बू जी आप नीचे चले जाएं, वो गाड़ी में बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं।
अहमद, बाप ने कहा कि बेटा तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं अकेला उठ के जा नहीं सकता। वो कह रही है तो क्या मैं उन्हें ही बुलाऊं ऊपर? बाप ने कहा नहीं रुको, मैं कोशिश करके खुद ही चला जाता हूं। अहमद, बाप उठा और लड़खड़ाते हुए कदमों से गाड़ी तक पहुंचा। नीचे गया अहमद, वही अपना सूट पहन के। अपना सूट पहनकर। बेटे ने बाप को बराबर में दरवाज़ा खोला, बाप को बराबर में बिठाया, दरवाज़ा बंद किया। बोल रहा है कि अबू, आप मुझे वो पुराने वाले अब्बू लग रहे हैं जो रोज़ाना ऑफिस जाया करते थे ये सूट पहन के। बाप कह रहा है बेटा, मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसा मैं पुराना हो गया हूँ, वही पुराने दौर में वापस चला गया हूँ। तो बेटा हम कहाँ जा रहे हैं? बेटे ने कहा अब्बू, एक ऐसी जगह लेके जा रहा हूँ जो अब तक ना मैंने देखी है ना आपने। एक नई जगह आउटिंग पे चल रहे हैं। मतलब ऐसी जगह घूमने जा रहे हैं? ऐसी जगह घूमने जा रहे हैं। अहमद, बेटे ने सलफ मारा। अब ये जा रहा है ओल्ड एज होम के लिए। अपने दोस्त को इसने कॉल मिलाई, दोस्त से पूछ रहा है। अब जब ये तकरीबन कुछ 1.5 घंटा गाड़ी इसने चलाई है तो वो जो मैप है लोकेशन वो मिस हो गई। अब इसने अपने दोस्त को कॉल की जिसने इसको मशवरा दिया था। तो दोस्त से पूछ रहा है कोड में ताकि बाप ना समझ जाए। क्या पूछ रहा है? कह रहा है यार वो मुदस्सिर? बोले हाँ। बोले यार वो तूने जो मुझे उस जगह का बताया था, जो तूने मुझसे कहा था कि अपने बाबा को लेके जाओ उस जगह घूमने के लिए, तो वो जगह कितनी दूर है? मैं तो फलानी जगह पर अभी ड्राइव कर रहा हूं। तो उसने उसके दोस्त से कहा, अपने दोस्त से पूछ के, तो दोस्त इससे क्या कह रहा है? कह रहा हाँ तू करीब ही है। तू एक काम कर, बस 15 से 20 मिनट की रनिंग के ऊपर तू अपने मंजिल मकसूद पर पहुंच जाएगा। बोले अच्छा? बोले हाँ। फोन बंद। अब ये गाड़ी चला रहा है। गाड़ी चलाते हुए क्या देख रहा है कि 10 से 12 मिनट गुजरे अहमद, तो एक बिल्डिंग आई, रेड कलर की बिल्डिंग। और रेड कलर की? लाल कलर की बिल्डिंग है, फुल जबरदस्त बिल्डिंग बनी हुई, 6-7 माला बिल्डिंग बनी हुई है। और बाहर लिखा हुआ है ओल्ड एज होम। ओल्ड एज हाउस। ओल्ड एज होम। बेटे ने बोला हाँ यही है। बेटा गाड़ी लेके सीधा अंदर लगाई गाड़ी, नीचे उतरा, अब्बू को बोला कि पापा आप यहीं बैठे, मैं 1 मिनट में अंदर से आता हूं। अहमद, बेटा उतर के रिसेप्शन पे गया है। रिसेप्शन पे पहुंचा तो वहां क्या देखता है कि एक बूढ़ा आदमी रिसेप्शन पर मौजूद है। बूढ़े आदमी ने इससे मुखातिब होकर कहा, जी फरमाइए, किससे मिलने आए हैं? बूढ़ा आदमी कह रहा है जो रिसेप्शन पे मौजूद है बेटे से, क्या आप किससे मिलने आए हैं? तो बेटा कह रहा है मैं मिलने तो नहीं आया। फिर वो रिसेप्शन वाला आदमी कह रहा है तो फिर क्या किसी को लेने आए हैं? वो कह रहा है मैं लेने भी नहीं आया। फिर बूढ़े ने कहा अच्छा मैं समझ गया, तो फिर तुम किसी को भर्ती कराने आए हो, यानी यहां जमा कराने आए हो। कह रहा हाँ अब सही पहुंचे हो तुम। तो जो रिसेप्शन पे आदमी खड़ा है उसने इससे कहा किसको लाए हो, मां को या बाप को? तो लड़के ने कहा कि नहीं अब्बू है मेरे, वो सिर्फ इसलिए कि यहां पर इनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, इनकी उम्र के लोग मिल जाएंगे, मैं तो यही सोच कर इन्हें यहां लाया हूं। तो जो रिसेप्शन वाला आदमी है वो कह रहा है हर कोई आके यहां यही कहता है कि ये बूढ़े हो गए हैं, इनका यहां दिल लग जाएगा। लाओ बुलाओ अपने बाप को, यहां और भी बहुत सौ के बाप हैं, एक तुम्हारा भी आ जाएगा तो इसमें क्या हर्ज है, हम तो यहां बैठे ही खिदमत के लिए हैं। अहमद, इतनी बात हुई, उसने कहा मैं अब्बू को लेके आता हूं। इसने अब्बू को सहारा दिया, सहारा लेके रिसेप्शन तक आया, सामने कुर्सी पे बैठा दिया। अब उस आदमी से कहा है रिसेप्शन वाले से कि आप एक काम कीजिए, इन्हें ले जाइए और इन्हें इनके कमरे तक पहुंचा दें। उसने बोला हाँ अब हमारी जिम्मेदारी है, ये बात आप मुझे ना बताएं। वो आदमी काउंटर से बाहर आया, सारी लिखा पढ़त हो गई। अब उसने उसके बाप से कहा आइए। उसने कहा भाई, बाप कह रहा उससे, अरे मुझे कहां ले जा रहे हो? कह रहा आइए। कह रहा है मुझे अपने बेटे के साथ जाना है घूमने के लिए। कह रहा हाँ बेटा ही लेके जाएगा आपको, आप आए तो सही। तो बाप बेटे से कह रहा बेटा ये मुझे कहां लेके जा रहे हैं? तो बेटे ने बाप से कहा अबू मेरा अचानक फोन आ गया है और मैं 1.5 घंटे में वापसी आ रहा हूं, तो ये मेरे बड़े अच्छे जानने वाले हैं, आप 1.5 घंटा यहां इंतजार कीजिए और मैं 1.5 घंटे में वापस आया। उसके बाप ने कहा कि ठीक है बेटा, अगर तू काम से जा रहा है
तो मेरा घुमाना रहने दे, तू अपना पहले काम निपटा ले बेटा, मैं 1.5 घंटा यहां तेरा इंतजार कर लूंगा। बेटा ये बोल के बाहर निकला और वो जो रिसेप्शन वाला आदमी था उसने उससे कहा कि 1.5 घंटे, आइए तंजिया आइए। क्योंकि उसको तो जानता था कि क्या पता करना था है। उसको कि क्या होने वाला है। वो उसने उसके बाप को उठाया, कमरे तक ले गया और कमरे में ले जाके उसने उसके बाप को बता दिया कि यहां आप रुकेंगे। बाप कह रहे अरे भाई 1.5 घंटे के लिए मुझे यहां क्या रुकना है, मैं बाहर ही बैठ जाता, मेरा बेटा तो आने वाला है 1.5 घंटे में। अहमद, घंटा गुजरा, 1.5 घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे। अब जब 2 घंटे गुजर गए तो बाप ने कमरे में शोर मचाना शुरू कर दिया कि मेरे बेटे को बुलाओ, मैं कुछ नहीं जानता, मेरे बेटे को बुलाओ। तो वो रिसेप्शन वाला आदमी जो था बूढ़ा हुआ आया और उसने आके उसके बाप से कहा क्या शोर मचा रखा है और क्या बेटा बेटा कर रहे हो? सुनो, 1.5 घंटे तो क्या 1.5 साल भी गुजर जाएगा तो तुम्हारा बेटे ने वापस नहीं आना। ये कह रहा क्या कह रहे हो तुम? बोला हाँ। बोले ये बात तुम क्यों कर रहे हो? बाप ने बोला कि ये बात तुम क्यों कर रहे हो? कह रहा है मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि मैं यहां का इंचार्ज हूं। ओल्ड एज हाउस का इंचार्ज। मैं यहां का इंचार्ज हूं और एक तुम ही नहीं, यहां ऐसे बहुत सारे बाप हैं जिनके बेटे ये बोल के गए हैं कि हम घंटे भर में वापस आ रहे हैं, जिस तरह तुम्हारा बेटा बोल के गया कि मैं 1.5 घंटे में वापस आ रहा हूं। उसने नहीं आना, अब तुमने अपनी बकाया जिंदगी यहीं गुजारनी है। और फिर उसके बाप को पता चल गया कि ये ओल्ड एज हाउस है, ओल्ड एज होम है। अहमद, उसका बाप वहां हाय करके बैठ गया। अब बैठ तो गया मेरे बच्चे। अब रात हो गई अहमद, रात हो गई। बेटा छोड़ के घर वापस चला गया। अब जब घर वापस गया तो क्या देख रहा है, बीवी बड़ी सज धज के घर में मिली है। हाँ जाहिर सी बात, उसका मकसद पूरा हो गया। मकसद पूरा हो गया, बीवी सजी हुई है। ये गया और जाते ही बीवी से कह रहा है बस खुश हो गई? यही चाहती थी ना तुम? मैंने तुम्हारी खुशी की खातिर अपने बाप को वहां भर्ती करा दिया, अब तो तुम खुश हो? कहती हाँ मैं बहुत खुश हूं, देखो मेरी खुशी का इजहार देखो कि मैं इससे पहले तुम्हें ऐसी नजर आई हूं नहीं, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूं। वजह यह है कि आपने मेरी बात को रद्द नहीं किया और मेरी बात रखते हुए अपने बाप को ओल्ड एज होम के अंदर जमा करा दिया। अहमद, अब क्या हुआ? दिन निकला। दिन निकलने के बाद शौहर अपनी बीवी से कह रहा है कि देखो भाई, मे बी कि आज रात को मैं घर ना आ सकूं, काम बहुत है, तो हो सकता है कि मैं लेट नाइट हो जाऊं या हो सकता है रात भर ना आऊं, तो तुम परेशान ना होना, लिहाजा आज की रात तुमको अकेले गुजारनी पड़ेगी अगर मैं ना आया। बीवी कह रही है कोई ऐसी बात नहीं है, मुझे डरने की क्या जरूरत है, आप अगर आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो भी कोई मसला नहीं। अब दिन गुजरा, रात हुई। अब जब रात हुई, चूंकि शौहर तो ये बोल के जा चुका है कि हो सकता है मैं ना आऊं, ऐसा ही हुआ। रात हुई, शौहर नहीं आया, रात गुजर रही है। अहमद, तकरीबन कोई 1:30 बजे रात को, 1:30 बजे रात को इसकी बीवी आवाज सुन रही है। क्या? कि चेयर की आवाज आ रही है। चेयर की आवाज? मूविंग चेयर। हाँ। ऐसा लग रहा है कोई बैठा हुआ है उस पे और उसकी आवाज आ रही है, लेकिन मूविंग चेयर तो अब्बा के रूम में थी, तो आवाज उसको यहाँ आ रही है? आवाज उसको अपने कमरे में आ रही है। इसकी बीवी उठी, अपने कमरे का लॉक खोला, बाहर निकली। अब ये आवाज की सिमत जा रही है। जैसी आवाज की सिमत जा रही है तो वो आवाज कहां जाके खत्म हुई? उसके बाप के दरवाजे के ऊपर। वहां जाके बाहर रुक गई है ये और कान लगा के सुन रही है, तो अंदर से आवाज आ रही है कि वो जो मूविंग चेयर है अंदर हिल रही है। ये सोच रही है कि अब्बू तो वहां है, कमरा खाली, तो ये कमरे में कौन है? अहमद, यही सोच के इसने कमरा खोला तो जानते हो क्या देख रही है? क्या? वो देख रही है कि उस चेयर पे उसका बाप मौजूद है। इसने देखा और एकदम चीख मारी। तो बाप इससे कह रहा है अरे बेटा क्या हुआ? हाँ, वो उसने बात भी की कि बेटा क्या हुआ और तुम अब तक सोई क्यों नहीं, जाओ जाके आराम करो। तो बीवी कह रही है हाँ जी अब्बू जी, ठक करके दरवाजा बंद किया और सीधी भागी अपने रूम में। जाने के बाद इसने रूम से फोन मिलाया, फौरन अपने शौहर को कॉल की इसने।
हेलो। वो वहां से कह रहा हाँ क्या हुआ? कह रही है तुमने मुझसे झूठ बोला। कह रहे क्या मतलब? कह रही है झूठ क्यों बोला कि तुमने अब्बू को कमरे में ही रखा और मुझसे कह रहे हो कि तुम छोड़ के आ गए। इसने कहा नहीं, मैं खुद छोड़ के आया हूं और तुम कैसे कह रही हो कि कमरे में तुमने देखा है? यानी ये इमरजेंसी की हालत में घर पे आ गया वापस? बिल्कुल आना है। बीवी ने कॉल की उसको इमरजेंसी। मैं कुछ नहीं जानती। क्यों? कि मुझे घर में अब्बू नजर आए हैं और तुमने मुझसे झूठ बोला है, वो तो अपने कमरे में मौजूद है। तो उसने कहा कि अरे तुम परेशान ना हो, मैं खुद छोड़ के आया हूं और अगर फिर भी तुम्हें यकीन नहीं तो मैं आ रहा हूं। अहमद बेटा घर पहुंचा। अब जैसे ही घर पहुंचा है, बेटे ने बोला हाँ क्या हुआ? उसने कहा कि क्या हुआ, जाओ जाके देखो, अब्बू अपने कमरे में है और तुमने मुझसे कहा कि वो नहीं है। उसने बोला आओ मेरे साथ। बेगम को साथ लिया, बाप के कमरे की तरफ जा रहा है। बाप का कमरे का जैसे इसने दरवाजा खोला है अहमद, तो क्या देख रहा है कि अंदर कुछ भी नहीं। बीवी से कहा कि बताओ मुझे क्या है। देखो कि अरे मैंने खुद देखा है, अब्बू यहां चेयर पे बैठे हुए थे, इसी चेयर पे बैठे हुए थे जहां अभी कुछ भी नहीं है। अहमद इसने बीवी को इत्मीनान दिलाया कि देखो तुम डर गई हो, लिहाजा मैं ये करता हूं कि मैं 2-3 दिन ड्यूटी ऑफ करता हूं और मैं तुम्हें पूरी कंपनी देता हूं ताकि तुम्हारा खौफ खत्म हो जाए। ऐसा ही हुआ अहमद। अब इसने छुट्टी 2-3 दिन की ले ली, घर में रह रहा है। रात गुजरी, दूसरा दिन हुआ, दूसरा दिन गुजरा। अब जब दूसरे दिन की रात हुई है तो ये बीवी को सेटिस्फाई करने के लिए रुका है कि शायद इसका वहम है या इसे डर है। ये अपने कमरे में है। अहमद क्या सुन रहा है कि रात को 2 बजे का टाइम है। 2 बजे इसके रूम का दरवाजा बजता है। रूम का दरवाजा बजा, इसकी आंख खुली। इसने बोला यार बीवी तो कमरे में ही है, मैं भी कमरे में ही हूं, हमारे अलावा कोई पूरे घर में है नहीं, तो फिर मेरे घर का दरवाजा कौन बजा रहा है, मेरे कमरे का? अहमद बेटे ने अंदर से ही पूछा कौन? तो जानते हो बाहर से क्या आवाज आ रही है? क्या? बाहर से आवाज आ रही है कि बेटा बेटा तू मुझे घुमाने के लिए लेके जा रहा था जैसे मैं तुझे बचपन में ले जाता था, तो फटाफट तैयार होके बाहर आ, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। अहमद ये बेड से उठा, उठ के एकदम दरवाजे की तरफ गया और जैसे ही इसने दरवाजा खोला है तो बाहर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। 2-2:30 बजे का टाइम है रात का। अब इसको वहम हुआ कि यार ये जो कह रही थी कि इसने बाप को देखा है और मैंने बाप को सुना है, तो कुछ ना कुछ है जरूर। ये सोच ही रहा है। तो क्या देख रहा है कि अब्बू के कमरे की जो लाइट है वो कभी बंद हो रही है, कभी जल रही है, कभी ऑन हो रही है, कभी ऑफ हो रही है। ये अब्बू के कमरे की तरफ गया अहमद। कमरे का जाके इसने दरवाजा खोला तो लाइट पूरी तरीके से जल चुकी है, जल चुकी है। ये कमरे में दाखिल हुआ और चारों तरफ अपने बाप के कमरे में देख रहा है कि शायद इसे कुछ नजर आ जाएगा, लेकिन इसे कुछ नजर नहीं आया अहमद। इसने सुना कि वॉशरूम में शावर चल रहा है कि जैसे कोई पानी का इस्तेमाल कर रहा हो अंदर। बेटे ने कान से सुना कि हाँ वॉशरूम में कोई है। अहमद ये वॉशरूम की तरफ बढ़ा और जैसे ही वॉशरूम के दस्ते के ऊपर यानी दरवाजे के हैंडल पे इसने हाथ रखा है तो इसका मोबाइल बजा। जैसे मोबाइल बजा इसने फौरन छोड़ दिया। इसने फोन रिसीव किया। अब जब फोन रिसीव किया तो जानते हो क्या बात हो रही है? क्या बात हो रही है वहां के रिसेप्शन से जहां ये बाप को छोड़ कर आया है। ओल्ड एज हाउस से कॉल है? ओल्ड एज होम से कॉल आ रही है इसको। और वो क्या कह रहे हैं कि हेलो। इसने बोला जी हेलो। बोले जी आपके अब्बू की तबीयत बहुत खराब है, लिहाजा जितनी जल्दी हो सके क्या आप यहां आ सकते हैं? इसने बोला भाई सफर तो दूर का है। तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है, एक काम कीजिए कि आप अपने अब्बू को अपनी आवाज सुना दें ताकि उन्हें इत्मीनान हो जाए। ये कह रहा हाँ मेरी बात कराओ। बाप के हाथ में मोबाइल दिया, बाप बात कर रहा है। इसने बाप से बात की है बाकायदा। बोले अब्बू जी आप खैरियत से हैं? बोला हाँ बेटा मैं तो खैरियत से हूं, लेकिन तू आया नहीं और अब तक नहीं आया। 1.5 घंटा तो बहुत पहले गुजर चुका। कब का गुजर गए, कितने ही 1.5 घंटे गुजर गए,
लेकिन तेरा 1.5 घंटा पूरा नहीं हुआ मेरे बच्चे। यानी इसके बाप ने गिला किया कि 1.5 घंटे बहुत सारे गुजर गए लेकिन तू ना आया। तू ना आया कि कई 1.5 घंटे गुजर गए मगर तू ना आया। बेटे से बात हो रही है, कह रहा है मगर तू ना आया। और सुन कि तू मुझे घर में ढूंढ रहा है, वॉशरूम में ढूंढ रहा है। अरे मैं तो तेरा यहां इंतजार कर रहा हूं, तूने तो यहां आना था। बेटे ने बोला हाँ अबू मैं आ रहा हूं। फोन बंद किया। अब फोन बंद करके ये अकेला खड़ा हुआ सोच रहा है कि यार ये क्या हुआ। ये दौड़ता हुआ अपने कमरे की तरफ गया और इसने अपने दोस्त को कॉल मिलाई, जिस दोस्त से इसने मशवरा किया था। कॉल मिलाई, हेलो, बोले हाँ। बोले यार अजीब हो रहा है। इसके दोस्त ने बोला क्या हो रहा है। कह रहा है यार मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मेरी बीवी ने मेरे बाप को घर में देखा जबकि मैं इसे ओल्ड एज होम में छोड़ के आया हूं। और जब मैं घर आया तो मैंने बाप की आवाज सुनी कि अब मेरे ही कमरे के बाद बाहर बाप खड़ा हुआ है और मुझे बुला रहा है, बाहर आने के लिए कह रहा है। तो इसके दोस्त ने कहा कैसी बातें कर रहा है। बोले हाँ। तो इसके दोस्त ने पूछा, दोस्त ने उससे कहा कि तू तो कहता तू अपने बाप को छोड़ के आ गया, तो तू ये कैसे कह रहा है कि तूने घर में देखा। तो इसने पूछा, कह रहा है तूने अपने बाप को छोड़ा कहां। इसने कहा जो ओल्ड एज होम का तूने मुझे पता दिया था मैं वहीं उसको छोड़ के आया हूं। बोला जरा मुझे बता कि कौन सी जगह है। अब बेटे ने उसको अपने दोस्त को बता रहा है कि फलाना फलाना से मैं मुड़ा हूं और उस चौक पे गया, चौक से मैं अंदर गया, अंदर कच्चा था, कच्चे पे। बोला कहां जा रहा है तू। जिस जगह का मैंने तुझे एड्रेस दिया वो जगह वो नहीं है जहां तू अपने बाप को छोड़कर आ गया। जिस ओल्ड एज हाउस का इसने एड्रेस दिया था वो नहीं है। वो नहीं है। क्यों कि उस जगह से भी 25 किलोमीटर दूर है वो ओल्ड एज होम जहां तूने अपने बाप को छोड़ना था, लेकिन तू अभी कहां छोड़कर आ गया। इसने कहा अच्छा वो जगह नहीं है। बोला नहीं। तो बोला फिर अब मैं क्या करूं। तो बोला एक काम कर, तू जाके अपने बाप को पहले जाके देख। बोला हाँ। इसने फोन बंद किया। दिन निकला तो सबसे पहले ये सुबह उठते ही ओल्ड एज होम गया। हाँ। गया, इसने गाड़ी खड़ी की, रिसेप्शन पे गया। रिसेप्शन पे जाके वही बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ है जो इसको पहली मुलाकात में मिला। उस आदमी ने कहा आ गए। उसने बोला हाँ भाई आना ही था, मेरा बाप है यहाँ। बोला ओ बाप से मिलने आई है एक फर्मा बरदार औलाद। तंज कर रहा है। हाँ एक फर्मा बरदार औलाद अपने बाप से मिलने आई है कि जिसने अपने सुकून की खातिर अपने बाप को यहां जमा करा दिया। शाबाश। बोला क्यों आए हो। बोला तुमको बताया तो है बाप से मिलने। बोला नहीं कोई मुलाकात नहीं होगी तुम्हारी बाप से। कह रहा भाई मैं बाप से मिलना चाहता हूं और वो भी मुझसे मिलना चाहते हैं, मेरी बात हुई है उनसे। कह रहा अच्छा बाप से मिलोगे, बैठो मैं बुलवाता हूं। अहमद उसको वहां बिठाया, बाप को बुलवाया। अब क्या देख रहा है कि बाप हट्टा कट्टा चलता हुआ आ रहा है जिसके बाल भी काले हुए हैं। अहमद कपड़े बेहतरीन पहना हुआ है, बालों में खिसाब लगा हुआ है और बेटा बाप को देख के दंग हो गया कि अरे अबू आप तो जवान लग रहे हैं। कह रहा हाँ बेटा देख। और चलता हुआ भी सही आया। कह रहा ये देख मैं चलकर भी आया और जवान भी हूं। तो बेटा कह रहा अबू मुझे बहुत खुशी आपको इस हालत में देख के, चले घर चलते हैं। वो कहता घर, मैं तो घर में ही हूं और मैं अब कहां जाऊंगा। ये देख मुझे तो यहां सब कुछ मिल रहा है, मेरी केयर भी हो रही है, तो मैं किसी घर जाके क्यों जाऊं कि भाई मुझे घर ले चलो। मैं जहां रह रहा हूं ये भी घर ही है और मुझे अब कहीं नहीं जाना। कह रहा अबू आप मेरे साथ नहीं चल रहे। बोले नहीं यही मेरा घर है, मुझे यहीं रहने दे मेरे बेटे। अहमद बेटा उठा घर चला गया। अब जब घर चला गया तो उसने वापस अपने दोस्त को कॉल की कि यार बाप से तो मैं मिल के आया हूं लेकिन वो घर आने के लिए तैयार नहीं है और मैंने क्या देखा कि मेरे बाप का पूरा हुलिया ही चेंज है, यानी वो दोबारा जवानी की तरफ जा रहे हैं। तो बेटा क्या कह रहा है, कह रहा है यार मुझे कोई मशवरा दे, मैं क्या करूं। तो उसका दोस्त कह रहा है सुन जो हालात और वाकयात तेरे घर में हो रहे हैं मुझे लगता है कि कुछ और गड़बड़ है और जो कंडीशन तू बाप की बता रहा है तो यकीनन कोई ना कोई गड़बड़ है।
बोला फिर? बोला एक काम कर, तू किसी पढ़ने वाले को लेकर आ अपने घर और उसको आके ये तमाम हालात बता। कह रहा उससे क्या होगा? कह रहा वो बेहतर तरीके से तुझे गाइड करेगा। कहता है ठीक हो गया। नेक्स्ट डे अब ये एक पढ़ने वाले को अपने घर लाया है। अब जब अपने घर लाया तो वो पढ़ने वाले ने कहा कि तुम मुझे सबसे पहले अपने बाप का कमरा दिखाओ। अहमद जब वो अपने बाप के कमरे में लेके गया है तो पढ़ने वाले ने कमरे की हालत को देखा और देखकर इसके बेटे को कहता है, कहता बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है कि तुमने इस कंडीशन में अपने बाप को रखा हुआ था। तो बेटा कह रहा नहीं नहीं, ये तो अभी खराब हो गया, जब अब्बू थे तो ये सही होता था। कहता हाँ मुझे अंदाजा है। कवर करने लगा। तो क्या कह रहा है पढ़ने वाला? कह रहा फिर एक काम कर, क्या मुमकिन ऐसा हो सकता है कि मैं तेरे बाप से मिल सकूं? तो कहता है उसके लिए तो हमको जाना पड़ेगा, ओल्ड एज होम जाना पड़ेगा। कह रहा परवाह नहीं, चाहे चलना पड़ जाए, लेकिन मुझे अपने बाप से मिला दे। अहमद उसने उस पढ़ने वाले को साथ बिठाया और बाप के लिए जा रहा है। अब जब वहां पहुंचा है, इसने वो बिल्डिंग के बाहर गाड़ी खड़ी की, रिसेप्शन पे अंदर गया है। अहमद वो जो काउंटर पे शख्स खड़ा हुआ है वो काउंटर पर है, ये उस पढ़ने वाले को साथ लेके गया और काउंटर पर ये दोनों खड़े हुए, बेटा भी और वो पढ़ने वाला भी। तो बेटे ने कहा भाई मेरे अब्बू को बुलवा दे। तो जो रिसेप्शन पे बूढ़ा है वो क्या कह रहा है? कह रहा है सुनो, अब तुम बार बार यहां आने की जहमत ना करो। उसकी वजह यह है कि तुम्हारे अब्बू यहां बहुत खुश हैं, लिहाजा मैं ये नहीं चाहता कि हमारी जात से उन्हें कोई तकलीफ हो और वो दोबारा परेशान हो जाएं। तो बेहतर यही होगा कि आप उनको उनके हाल पे छोड़ें और यहां से जाएं। तो बेटा कह रहा है मैं कैसे चला जाऊं, मैं अपने बाप को यहां अकेला छोड़ के कैसे चला जाऊं? तो वो रिसेप्शन पे जो आदमी है उसने कहा अब तुम्हें ख्याल आ रहा है कि जब तुम्हारा बाप चलने फिरने जैसा हो गया, उसका हुलिया चेंज हो गया, तो तुम्हें अब वो अपना बाप नजर आ रहा है। अरे जब वो चल नहीं सक रहा था, जब वो उठ नहीं सक रहा था, जब वो खा नहीं सक रहा था, तो क्या उस वक्त तेरा बाप नहीं था? और अभी भी देखा जाए तो ये बाप की मोहब्बत में थोड़ी आया है, ये तो ये देखने आया है कि आखिर ये मामला क्या है। क्या है वो इसी को जज करने के लिए। अच्छा, पढ़ने वाला भी तो उसके साथ खड़ा हुआ है। हाँ। अहमद अब ये पढ़ने वाला देख रहा है कि बेटे की और वो रिसेप्शन पे आदमी, इन दोनों की हुज्जत हो रही है। जो पढ़ने वाला साथ गया, उस पढ़ने वाले ने बेटे का हाथ पकड़ा और कह रहा आ जाओ। उसका हाथ पकड़ के बाहर की तरफ ले जाने लगा। तो बेटा बज़न हुआ है कि मैं बाप से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। ये पढ़ने वाला क्या कह रहा है? कह रहा सुनो, जिस आदमी से तुम बहस कर रहे हो, जिससे तुम उलझ रहे हो, उससे उलझो मत। बेटे ने कहा भाई क्यों ना उलझूं, वो तो मुझे मेरे बाप से नहीं मिलने दे रहा। कह रहा मिलने भी नहीं देगा, मिलने भी नहीं देगा। वजह यह है कि जिस ओल्ड एज होम में तुम अपने बाप को लेकर आए हो, ये वो जगह है ही नहीं। और वो जो रिसेप्शन पे खड़ा हुआ है वो आदमी, वो इंसान ही नहीं है। जो रिसेप्शन पे बुड्ढा खड़ा हुआ है वो इंसान नहीं है? इंसान ही नहीं है। बेटे ने बोला क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हो? तो पढ़ने वाले ने कहा कि सुनना चाहते हो तो सुनो। वो जो आदमी रिसेप्शन पे खड़ा हुआ है इंसानी रूप धार के, वो जिन है और छलावा है। छलावा? इसने बोला छलावा बोले तो? बोले छलावा बोले तो ये कि वो किसी भी रूप में कहीं भी आ सकता है, लिहाजा बेहतर ये होगा कि हम यहां से चले। वो कहता है अच्छा। कहता है ठीक है, तुम एक काम करो, तुम जाके गाड़ी में बैठो और मैं अभी अंदर से होकर आता हूं। ये पढ़ने वाले ने बोला है मत। बेटा गाड़ी में जाके बैठा और वो पढ़ने वाला रिसेप्शन वाले के पास गया। वो अंदर गया तो है, वापसी क्या देखता है कि वो पढ़ने वाला वापसी बाहर आ रहा है। वो पढ़ने वाला आया, आने के बाद इसकी गाड़ी में साथ बैठ गया। बैठ तो गया अहमद। अब पढ़ने वाला क्या कह रहा है बेटे से? कह रहा अगर तुम नाराज ना हो तो गाड़ी मैं चला के ले चलूं। बेटे ने कहा भाई हाँ मुझे क्या इतराज हो सकता है, आप चला ले। बेटा उतरा, ये भी उतरा, वो स्टीयरिंग पे आया, बेटा सीट पे आया। अब बेटा यहां बराबर वाली सीट पे बैठा हुआ है और वो जो पढ़ने वाला समझ रहा है जिसको ये
वो स्टीयरिंग पर बैठा हो। तो अब वो पढ़ने पढ़ाने वाला गाड़ी चला रहा है। पढ़ने पढ़ाने वाला गाड़ी चला रहा है, लेकिन बेटा क्या सोच रहा है हाँ। कि बेटा ये सोच रहा है कि जहां मैंने बाप को छोड़ा वो ओल्ड एज होम है ही नहीं, एक बात। दूसरी बात कि जहां मेरा बाप है रिसेप्शन पे वो आदमी नहीं, वो जिन है। तो ये कौन सी जगह है, आखिर ये मामलात क्या हैं? ये सारा वो उससे पूछ रहा है। उससे पूछ रहा है ड्राइवर, जो पढ़ने पढ़ाने वाला आदमी है, वो जो गाड़ी चला रहा है। अहमद, यही सोचते हुए बेटे ने उसकी तरफ देखा। किसकी तरफ? वो पढ़ने वाले की तरफ जो गाड़ी चला रहा है। तो जानते हो बेटा क्या देख रहा है? क्या? वो देख रहा है कि जो स्टीयरिंग पर जाकर बैठा था वो था तो पढ़ने ही वाला, लेकिन अब जो गाड़ी चला रहा है वो पढ़ने वाला नहीं है। वो रिसेप्शन पे जो बूढ़ा खड़ा हुआ था, ये वो बूढ़ा है जो वो गाड़ी चला रहा है, और गाड़ी स्पीड में है। अहमद, उसने कहा था कि वो छलावा है, वो किसी भी रूप में किसी भी रूप में आएगा, और ये वही रूप है कि ये वो बूढ़ा गाड़ी चला रहा है और बेटा मुसलसल कह रहा है कि स्लो करिए, स्लो कीजिए, अरे गाड़ी आहिस्ता कीजिए। और कांटा डाउन होता जा रहा है। अहमद, कांटा डाउन होता जा रहा है और गाड़ी स्पीड पकड़ी हुई है। और क्या देखते हैं मालूम? कि गाड़ी खाई की तरफ जा रही है। गाड़ी खाई की तरफ जा रही है। अब जैसे ही खाई खत्म होनी है तो वो बूढ़ा क्या कह रहा है? कह रहा है, लो तुम्हारी मंजिल आ गई। अहमद, इतना ही बोला और वो शख्स स्टीयरिंग से गायब हो गया और गाड़ी सीधी खाई से नीचे गिरी। उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाया। ओह, हाँ। वैसे हम काफ़ी टाइम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये जो छलावा होता है ये जिनकी भी एक एग्ज़ाम होती है। इसमें ये क्वालिटी ये होती है कि ये किसी भी रूप में आ सकता है। किसी भी रूप में आ सकता है। अच्छा, अक्सर ऐसा हमने फिल्मों और ड्रामों में भी देखा हाँ, है, ये वाली एग्ज़ाम जो दिखाई जाती है, लेकिन ये होती भी है। होती भी है। अल्लाह न करे इसको कोई देखे। बिल्कुल ऐसे। और बड़ी सबक आमूज़ कहानी थी। और इसमें एक मैसेज मैं और भी दे दूं कि वो जो नई बहू आई है घर में, हाँ। उसका काम तो नहीं है उसके बाप को संभालना, तो उसके बेटे को खुद ही चाहिए कि यार कि मैं अपने बाप के लिए कोई नर्स रखूं या फिर वो रखूं, ताकि उसमें गंदगी तो ना, कम से कम देखो जिम्मेदारी तो मतलब बिल्कुल उसी ऐसे की ही है ना, अपने बाप ये की जिम्मेदारी। सारी जिम्मेदारी उस बेटे पर लाहक होती है। हाँ। ठीक है, ठीक है। अब किसी की बहन, बहू, बेटी जो आप घर में लाए हैं अपनी बहू बना के, तो ऐसा नहीं कि आप वो खादिम लेकर आ गए, ऐसा नहीं। ऐसे ही है। कुछ फॉर्मेट ऐसे होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं बाप के जो बेटे को ही करने हैं, बहू को नहीं, बेटे को ही करने हैं। और जितनी भी बहुएं, मेरी बच्चियां जो अपने घरों की होती हैं, उन सब बच्चियों को ये एडवाइस दूंगा कि मेरे बच्चों, घर तुम्हारा वो होता है जहां तुम रुखसत होके जाते हो। सही बात है। जहां तुम रहते हो वो तुम्हारा घर नहीं है। अरे घर उसको बनाओ जहां तुम गए हो, उसको अपना घर समझो, उसको अपना घर बनाओ, उन घर के लोगों को अपने लोग समझो, ताकि तुम्हारी जिंदगी सुकून से गुजरे। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और जाते जाते अपनों के हाँ नाम जी, कोई- बिल्कुल। जाते जाते अपनों के लिए एक अच्छी बात करके जाऊंगा। कह रहा हूं कि ये इंसान की ख्वाहिशों का प्याला क्यों नहीं भरता? क्यों? क्यों? क्यों कि इसमें नाशुक्री के सुराख होते हैं। अहमद, हाय हाय हाय, तो अब जब सुराग है तो कैसे भरेगा? हाय, हर हाल में शुक्र करना सीख लीजिए, क्या जिंदगी बात है आसान शेख हो साहब, जाएगी। क्या बात है, क्या बात है। और अपनों से इजाज़त चाहेंगे। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बहुत जल्द ख्याल नई रखिए। कहानी के साथ मिलेंगे। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।